से हम क्या कहते हैं सीखे थे कि संख्या और संख्या में एक नया शब्द जुड़ गया और वो शब्द क्या जुड़ गया कि गणित। तो थोड़ा जानते हैं कि रियलिटी में गणित क्या है। बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं और वो जवाब देते हैं कि पता नहीं गणित क्या कहते हैं, चाहे जोड़ घटा गुना भाग ये सब बोलते सीखते हैं वो गणित कहलाता है। तो थोड़ा मैं सटीक क्या कहते हैं परिभाषा देना चाहता हूँ। जो गणित की परिभाषा क्या कहते हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट मैं बोर्ड पे नहीं, मैं आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि गणित एक नया शब्द जुड़ा और ये गणित है क्या। यानी कि विद्याओं का वैसा समूह है। क्या है? विद्याओं का वैसा समूह है जो किसको बताएगा? संख्याओं को, मात्राओं को, परिमाणों को, रूपों को और उनके आपसी रिश्ता कैसा है, उसका गुण क्या है, स्वभाव क्या है इत्यादि का ये क्या काम करता है? अध्ययन करती है। यानी क्या कहलाती है? गणित कहलाती है। यानी हम सीखेंगे किसके बारे में? संख्याओं के बारे में, मात्राओं के बारे में, परिणामों के बारे में, रूपों के बारे में और आपसे उसका रिश्ता, गुण, स्वभाव, ये सब का जो हम अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगा? गणित कहलाएगा। ग्रेट बच्चों। तो मैं थोड़ा इसको बताना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि रियलिटी में सर आपने तो जो लिख दिया संख्याओं, आपने लिख दिया मात्राओं, आपने लिख दिया परिमाणों, आप लिख दिए कि रूप और रिश्ता, गुण, ये सब कहाँ से आ गया? ये चीज मैं बताता हूँ गणित में क्या है। आप सोचिए कि मैंने इसका परिभाषा तो ऊपर दे ही दिया, संख्या किससे कहते हैं, ये संख्या में आ गया। अब थोड़ा चलते हैं कि मात्राओं में। अब हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी मात्राएं क्या होती है। अब समझिए क्या कहते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 ये सब कुछ भी लिखते हैं ना, ये सब जो है ना कि उसको मात्राएं के रूप में हम क्या काम करते हैं कि लेते हैं। दूसरा जो है ना क्या कहते हैं कि परिमाणों। अब समझिए कि परिमाण क्या क्या है, परिमाण क्या आएगा उसका परिणाम कि 2 जोड़ 2 करते हैं तो क्या होता है? 4। तो ये 4 क्या है? उसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पे उसके बाद उनके आपसी रिश्तों। अब देखिए कि 2 और 2 यानी 2 जोड़ 2 किया बराबर क्या है? 4। तो इसका रिश्ता क्या आया कि जोड़ है, यानी कि जोड़ना है। इसका रिश्ता क्या है? जोड़ना है। अगर इसका रिश्ता में क्या काम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। अब इसका रिश्ता क्या हुआ कि घटाना, ये क्या हुआ? रिश्ता। अब यहाँ पे आ गया गुण, यही ना, उसका गुण क्या है? अब समझिए हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर इंसान के पास कितने गुण होते हैं? 2। नहीं, कितने होते हैं? 2। या तो वो सही करेंगे या तो वो गलत, इतना ही करते हैं ना। तो उसी तरीके से गुण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि उसका मतलब क्या कहते हैं, गुण या स्वभाव क्या होता है। अब समझिए कि मैं लिख दिया कि माइनस, मैं लिख दिया कि रूट अंदर 5, नहीं 5 में क्या लग गया? रूट अंदर 5, रूट अंदर लग गया, यही ना, इसलिए रूट अंदर क्या हो जाता है कि 5। ये क्या बताता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका क्या है? नेचर कैसा है। जैसे हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है, यानी देख करके उसके मतलब जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, बातचीत करता है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कोई झूठ बोलता है या सच बोलता है, यानी कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, उसका स्वभाव देख करके पता कर लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे स्वभाव देखते हैं कि भाई कहीं माइनस तो आ गया, इसका स्वभाव क्या है कि माइनस में चल गया। इसका बता दिया गुण। कोई दिक्कत? समझ में आया? ग्रेट सर। करो ना, मैं इशारा दे रहा हूं तो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया क्या कहते हैं गणित किससे कहते हैं, मैंने सिखा दिया आपको संख्या किससे कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं गणित शब्द में आ तो गया। उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चीजें को मैं सीखता और जानता रहता हूँ और उस चीज को मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या सवाल आते हैं कि गणित किससे कहते हैं, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया और शायद आपने सीख भी लिए। अब लेकिन जानते हैं थोड़ा सा कि गणित की परिभाषा में सीख चुके मतलब सीखने के बाद कि गणित के पिता भी होंगे। जिस तरीका से कभी सुने होंगे क्या कहते हैं कि विज्ञान के क्या कहते हैं पिता है, ठीक है, उसी तरीका से हो सकता है यानी खोज करने वाले को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं वो पिता को क्या कहते हैं। हमारी क्या कहते हैं किताबी नॉलेज में और हमारी ग्रंथ में उसको जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जानते हैं क्या कहते हैं गणित के क्या कहते हैं पिता कौन है, यानी कि जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहला सबसे क्या कहते हैं नाम आता है कि आर्किमिडीज, यानी कि ये आर्किमिडीज जो व्यक्ति है प्राचीन काल के सबसे महान गणितज्ञ है। जो क्या काम किए थे कि समझिए कि हमारे विज्ञान से रिलेटेड, हमारे लीवर से रिलेटेड, हमारे द्रव्य से रिलेटेड वो सारी चीजों को जो है कि इकट्ठा करते थे और उसमें जो है कि कुछ मैथमेटिक्स चीजों को जोड़ते थे।
दूसरे जो है ना क्या कहते हैं आर्यभट्ट, जिसने शून्य की खोज की। ये गणित में समझिए इतनी शून्य की आवश्यकता है, जरूरत है, जो समझिए ये शून्य के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अब समझ लीजिए जिस तरीका से हमारे पास संख्याएं है 1 से लेकर के 9 तक के, तो लेकिन अगर जीरो नहीं रहेगा तो ये 100 कैसे होगा, 10 कैसे बनेगा। इस तरीका से जो है ना कि चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और ये क्या कहते हैं बारंबार चीज को आगे बढ़ाते रहने के लिए जीरो की आवश्यकता पड़ी। और जिसने क्या कहा मतलब किसने खोज की जीरो की यानी शून्य की, आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट कहाँ के वैज्ञानिक मतलब जनक थे, गणित के जनक है, लेकिन कहाँ के व्यक्ति है ये थे, भारत की। कहाँ की, भारत की। यानी एक ऐसे व्यक्ति है जो क्या कहते हैं हमारे भारत के व्यक्ति जो शून्य की क्या काम किए, खोज किए। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं गणितज्ञ हैं, बहुत सारे क्या है गणितज्ञ हैं जो क्या कहते हैं अपने गणित में क्या काम किए, योगदान दिए। जैसे क्या कहते हैं यूक्लिड, वो भी क्या कहते हैं बहुत बड़ा योगदान दिए। पाइथागोरस, वो भी क्या कहते हैं गणित में योगदान दिया। यानी वो उनको भी क्या कहते हैं थोड़ा सा यानी क्या कहते हैं लिया जाता है, क्या कहते हैं कि यूक्लिड भी क्या है गणित के जनक है, क्योंकि उनका भी कुछ न कुछ योगदान है। तो उस योगदान को जानते हुए फिर आगे थोड़ा अब चलते हैं क्या कहते हैं परिभाषा की ओर। बहुत सारे चीजें सीखना है,